दोस्तों ये 22 तारीख का 22 जुलाई का ग्राफ हम देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहला जो कैंडल है रेड कैंडल है। दूसरा कैंडल दोस्तों जो पहले कैंडल के हाफ को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है और तीसरा को भी क्रॉस नहीं किया और नीचे जाके रेड में क्लोज हुआ। फिर तीसरा और चौथा कैंडल बिल्कुल स्ट्रेट नीचे चले गए हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये अगर हम पिवट पॉइंट के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल नीचे नीचे मतलब स्टार्टिंग में ही पूरा मूव आ गया दोस्तों। और अगर हमें 40 पॉइंट का मूव कैप्चर करना था, मतलब निफ्टी इंडेक्स का 40 पॉइंट, क्योंकि नॉर्मली हम 0.5 डेल्टा के ऑप्शन की बाइंग करते हैं तो उसमें हमारा 20 पॉइंट का टारगेट हमें अगर लेना है तो हमें 40 पॉइंट मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, मूव हमारा निफ्टी हमारा 40 पॉइंट मूव होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 10:05 पे, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनती है। वहाँ से एक 10 मिनट पे 10वें नंबर पे एक रिवर्सल आता है। वहाँ से हमें अगर वहाँ पे एंट्री मारते हैं हम तो जाहिर सी बात है ये 40 पॉइंट का लगभग हमें मूव 3 कैंडल में ही मिल जाता। 3 कैंडल में 3 कैंडल में ही मिल जाता। और अगर हम यहाँ भी अगर वो करते हैं मतलब 9:25 मिनट में भी अगर हम पुट साइड ट्रेड लेते, वहाँ भी हमारा ऑलमोस्ट 40 पॉइंट कवर हो जाता, मिल जाता, वहाँ भी हमें मिल जाता। ठीक है, बस लेकिन दोस्तों टारगेट लगाना पड़ता, टारगेट लगाना पड़ता। ऐसा नहीं कि अगर टारगेट लगा के छोड़ देते तो वापस आता, फिर उसके बाद टाइम डीके हो जाता, तो मतलब वो करना ही पड़ता दोस्तों। टारगेट लगा के छोड़ दो सीधे से। तो एक टारगेट मिला, 2 टारगेट मिला। अप साइड भी अगर हम जाते, ठीक है, अप साइड भी कायदे से अगर हम यहाँ पे एंट्री मारते, किस बेसिस पे यहाँ पे मारते, तो दोस्तों ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का, लेकिन यहाँ पे 40 अप साइड 40 पॉइंट नहीं मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे डाउन साइड ही मिलता, डाउन साइड ही 40 पॉइंट मिलता। यहाँ से अप साइड का 40 पॉइंट मिल जाता, अप साइड का 40 पॉइंट मिलता यहाँ से, मतलब 90 कोई बाई करता। तो अगर यहाँ इस पॉइंट पे बाई करता, मतलब लगभग 10:45 पे अगर बाई करता तो 11:30 बजे के पहले उसका टारगेट, मतलब आधे घंटे में टारगेट अचीव होता दोस्तों। मतलब 5×6 = 30, मतलब दोस्तों देखो कि 5×30 से भी ज्यादा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं कैंडल में 9:45 लगभग दोस्तों 45 मिनट लग जाते टारगेट अचीव होने में। और जो दोस्तों अगेन जो रिवर्सल आया था, जो बाउंस बैक हुआ, उसका जो टॉप हुआ था, तो फिर जब नीचे आया था फिर बाउंस बैक हुआ, तो जहाँ से प्रीवियस बाउंस बैक का रिवर्सल आया था वहीं से इस बार रिवर्सल आया। और वहाँ से रिवर्सल आया तो इसके बॉटम को क्रॉस किया दोस्तों, समझ रहा, बॉटम को क्रॉस कर दिया था, समझ गए। फिर उसके बाद मतलब और ये जो रिवर्सल आया था वो ऑलमोस्ट 11:30 पे आया था दोस्तों।
11:30 पे रिवर्सल आया था। 11:30 अब बात कर लेते हैं 23 तारीख की।